गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो भाई साहब अपना दिन निकल चुका है, सुबह के बज रहे हैं 11 और आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि आज था संडे, नक्कू की स्कूल की छुट्टी थी तो बस सोते रह गए। और जब काम वाली आंटी आई तो उठ के ऐसा लगा है राम कितना टाइम हो गया, तो फटाफट से जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करा, सारे घर की साफ सफाई हो चुकी है, ऑल सेट, नाश्ता करके डन। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और अभी का सीन ये है, आज मेरे को जाना है हर हाल में सैलून क्योंकि मेरे बालों की दुर्दशा बहुत ही खराब होती जा रही है डे बाय डे। तो ये मांग रहा है पैसे, तो बस आज मुझे हर हाल में जाना है। इतने दिनों से मुझे आलस आ रहा है कि ठंड हो रही है, रजाई से निकला नहीं जाता। अपना नहा धो गया, फटाफट अपने फोन लेके तो रजाई में घुस जाती हूँ। तो पर आज मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखो हाथ लगाते ही निकल रहे हैं, कोई शक नहीं है। ये देखो कभी नहीं हुआ, टचवुड मेरा ये हाल कभी नहीं हुआ लाइफ में, पहली बार हो रहा है। कुछ नजर है और कुछ पता नहीं, लोग कह रहे हैं मौसम का खेल है पर नजर बहुत है। इस चक्कर में देख रहे हो मेरे बाल कितने काले हो गए हैं। मैंने अभी तक कलर नहीं कराया, जब तक अभी ये हेयर फॉल रुकेगा नहीं, जब तक बालों में कलर नहीं होगा। तो फाइनली मेरे बालों का कलर रुक चुका है सबकी नजर से। तो चलो अभी चलते हैं सैलून और लेते हैं अपना ट्रीटमेंट। ये है मेरी स्कूटी, बहुत दिनों से खड़ी हुई थी। कहते हैं ना जब कोई नई चीज आ जाती है। मैं लेके जा रही हूँ। कहाँ लेके जा रहा है? आजा फटाफट, मैं जा रही हूँ। तो बहुत दिनों से ये खड़ी हुई थी ऐसे ही। कहते हैं ना जब कोई नई चीज आ जाती है तो पुरानी की कदर लोग भूल जाते हैं। तो हमारे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। 2 स्कूटी आने से हमारी पहली स्कूटी की कदर हमारे घर वाले भूल गए थे। और ये वो स्कूटी है जो मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ के सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने स्कूटी खरीदी थी। ये सबसे पहली स्कूटी हमारे घर में, तो मैंने ही ली थी। इनके पास शादी से पहले दूसरी थी और मैंने सोचा कि पैसे जमा हो गए हैं तो मैं अपने लिए स्कूटी निकलवाती हूँ। जब मैंने ये स्कूटी निकलवाई ना तो इसने अपनी बेच दी कि अब तो स्कूटी आएगी, क्या करेंगे, 2-2 स्कूटी होगा, तो इन्हें बेच दी। बहुत चालू निकला है। तो बस हमारे पास जब से और 2 स्कूटी आई हैं तो ये वाली खड़ी कर दी है कि 3-3 में कौन पेट्रोल डलवाएगा। तो ऐसे नहीं होता। फाइनली आज मैंने एक काके में डंडा कर करके सुबह के आज मुझे अपनी स्कूटी तैयार चाहिए। तो अभी इसमें पेट्रोल वगैरह डलवा के अभी धो धा के तैयार खड़ी करी है इसने। तो चलो चलते हैं। 5 मिनट कह के मुझे अभी तक स्कूटी नहीं देगी गया, सुनेगा मेरे से। मैंने फोन करके उठा नहीं रहा। कहाँ है? हेलो, कहाँ है? अरे तो स्कूटी देके जाना। अच्छा देंगे तुझे? अब वो भी हड़प ली। मंदिर वाली गली में हूँ, दे सीट पे पॉलिश मत लगा दियो। पाँच मिनट कह गए तो मुझे नीचे खड़ा करके चला गया। मुझे पैदल चलना पड़ रहा, आधे रास्ते तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। आ चुकी हूँ घर और भाई आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर मेरे बालों का क्या हाल था जब मैंने आपको दिखाए थे। और अब सब चीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है भाई। पैसा लगाओ तो सब चीज हो सकती है, बस ये कि आलस त्यागना पड़ता है और थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है, सब ठीक हो जाता है। तो फाइनली यार अब थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि आई कांट लॉस्ट माई हेयर्स बिकॉज दे आर माई फर्स्ट प्रायोरिटीज। बाल हैं तो सब कुछ है गाइस, है ना। एक औरत की शोभा उसके बालों से ही होती है। तो बस थोड़ा सा इसका केयर करूंगी अब लग के हर वीकली, तो ये आई होप सब अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हालांकि गर्म पानी से धुले हैं। गर्म पानी से धुल के ना यहाँ पूरे पूरे में व्हाइट हो जाता है। वैसे तो मैं मना ही करती हूँ पर क्या करूँ, ठंड इतनी लगती है तो थोड़ा सा गुनगुना से धुलवाना ही पड़ता है। तो चलो गाइस अब मेरे को लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, मैं जा रही हूँ धूप सेकने।
देख सकते हो अब मेरे मुंह पे कितना चौंधा आ रहा है। तो धूप बड़ी आई है, तो चलो अब मैं धूप सेकने जा रही हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भूख भी लग रही है, कुछ खा लिया जाए फिर चला जाए। ठीक है गाइस। तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पर और सेक रही हूँ धूप, क्योंकि हमारे जो सूर्य देवता हैं, कहाँ गए ये हमको बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। खो जाते हैं बीच बीच में, छुट्टियों पे चले जाते हैं अपनी छुट्टी मनाने, और इनके मूड ऐसे स्विंग्स हो रहे हैं, इन्हें खुद को नहीं पता करना क्या है। ना तो ढंग से ठंड पड़ रही, ना गर्मी पड़ रही, ना बारिश हो रही। रात को सो बारिश, सुबह उठो धूप, शाम में देखो बढ़िया सी ठंड। तो चलो जैसी इनकी मर्जी भाई, इनके भी अपनी मूड है, जैसा ये करेंगे वैसा ही हमें भुगतना है भैया। और एक डेढ़ महीने की बात है, फिर तो ये नहीं झेलना है बढ़िया करके। हमें तो सही बताऊंगा इस पूरा साल हो जाता है एसी का बिल भरते भरते। सिर्फ ये 2 महीने मिलते हैं, दिसंबर और जनवरी, जिसमें हमारा एसी नहीं चलता, वरना तो ऑल टाइम हमारा एसी चलता है। तो बस इनका इंतजार है वेलकम करने का, और 1 महीने बाद। तो गाइस मैं छत पर आई हूँ और एक बहुत बढ़िया सा परिवर्तन मिला है मुझे, आप देख सकते हो। मोहल्ला नहीं दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ सपोर्ट। तो फाइनली हमारे भाटी जी ने हमें सपोर्ट दे दिया है, और थैंक्स टू गॉड कि चलो कहीं तो सपोर्ट दिया। वैसे तो सपोर्ट कहीं करते नहीं है, ऐसे कामों में जरूर कर देते हैं। और जब घर छत पे काम चल रहा था, इनको ना किस्तों में काम कराने की आदत हो गई है। जब छत पे काम चल रहा था, मैंने बोला था ये काम भी हाथों हाथ करा दो, क्यों फैलाना, क्योंकि बच्चे पूरे उद्यमी है। तब नहीं सुनी थी। वही वाली बात है कि जीतती मैं हूँ, चाहे ऐसे जीतूं चाहे ऐसे जीतूं, जीतती मैं हूँ। और मेरी चलती भी कहीं नहीं है, और मेरी चलती भी है। ठीक है, तो फाइनली मेरी बात ऊपर रही। आखिर उन्होंने यही लगवाया जो मैंने कहा था, क्योंकि हमारी जो बेला है ना, वो इस चेयर पे चढ़ के यहाँ झांकती थी। उसका भी बहुत डर रहता था, और नक्श तो है ही ऑलराउंडर, तुम्हें पता है। एक नया पैतरा उसी को सिखाता था, और वो कैच करती थी। जैसे वो खुद झांकता है ना, यहाँ पर पीछे देख सकते हो, और इतना गहरा है नीचे मकान कि जो भी गया वो बाय बाय मिलेगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो बस मैं रोज इसी चीज से डरती थी। और बेला क्या करती थी, नीचे से अपने आप ही जब मर्जी आ जाती है। उसका बहुत डर रहता था, कहाँ कहाँ गेट लगाओ यार। सीढ़ियों पे गेट लगा लिया, घर के बाहर एक गेट लगा लिया, अब क्या छत पे भी गेट लगाती। तो ये काम मैंने बोला था बहुत पहले कराने के लिए, पर देर आए दुरुस्त आए, चलो आ तो गए। तो थैंक यू सो मच, आप तो बहुत ही अच्छे हो। आपको तो हर घर का टेंडर मिल जाना चाहिए, सारे घर सुधर जाएंगे धीरे धीरे करके। अपने पूरे मोहल्ले में इतना बढ़िया काम हो जाएगा ना कि बस सब आपको ही बोलेंगे वाह गच्ची बाटी। लगी रहे गाइस। 2 घंटे हो गए मुझे आए हुए, 2 घंटे। मसाले जो किसी से मतलब, वो इस एक ही दिन होता है, दे दो तेरा नाम, एक ही दिन होता है। कोई आया हुआ है, कोई बैठा है बगल में, कोई मतलब नहीं है। फोन फोन फोन। अभी मैंने खाना खा रही थी, मैंने वो क्लिप नहीं बनाई, इसका ध्यान खाने पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फोन में था। ऐसे हैं बच्चे। हमारे टाइम पे तो घूसे पड़ते थे यहाँ पर, जब हम रहते थे हमारे मुंह पे ही आता था मुक्का। इन्हें देखो कितनी छूट दे दी इन घर वालों ने, इन्हें कहने वाला कोई ना रहा। दांत काट रही, जाके चाय बना ले, अब चल जा, कुछ तो कर ले। मेरे मुंबई वाले बच्चे आ चुके हैं घर पे, वही सोई उठ के। ओहो भाई पकड़ रहा तू तो, घर में आ जाएंगे, दिल्ली वाले मॉल में रख जाओ बेटा। तो गाइस मेरा व्यान आ गया है अपनी नानी के घर। देख तो लो एक बार, मेरे गाइस को हेलो तो कर दो भाई। मूड में नहीं है, वो कल आ जाएगा फिर से। यही काम रह गया हमारा। तो गाइस हमारे मेहमान आए हैं मुंबई वाले। देखो भाई सब मुंबई, दिल्ली, गोवा, बैंकॉक सब इधर उधर के हो गए। कौन है? यही दोनों तो है। अच्छा तो भाई कौन तो कौन है? हाँ मुंबई वाले। कौन है? गाइस देखो अभी तो गए थे फिर आ गए। इतनी जल्दी नहीं, एक्चुअली में इनका कोई प्लान नहीं था गाइस। इनकी जो दादी है
90+ एक्सपायर हुई थी, तो बस उसी चक्कर में इनको आना पड़ा, अदरवाइज इनका ऐसा कोई सीन नहीं था। ठीक है, सोनू भी आई है, इसको तो बहाने चाहिए थे, तो सोच रही होगी कब जाऊं। सोनू तो मौका ढूंढ रही थी कब दिल्ली मौका मिल गया। अब बेचारों से इतने गर्मी के माहौल से आए हैं कि इनसे दिल्ली की सर्दी नहीं समझ रही हमसे। अच्छा मोनी बताइए जरा, मोनी बताइए इसके बारे में। सुबह गाइस ये सुबह से हीटर के आगे बैठी हमारा बिजली का बिल बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है। हाँ, बस मोनू को इतनी गंदी गंदी बक रही है, बस पूछो। इसे डालियो मत तुम। ठीक है, बहुत ही बुरे लग रहे हैं। मोनू को भी 2 मिली है, मैं बता नहीं सकती, बहुत बढ़िया बढ़िया। विंटर की टाइमिंग आ रही है। अगर 2 बहनों की लड़ाई देखनी हो ना, इनके घर आके देख लो, बस चोटी पकड़ने की देर रह जाती है, वरना बढ़िया होती है। फोनों की कमी नहीं है हमारे घर में, ठीक है। मैं और शालू लड़ते, कभी नहीं लड़े। मैं और शालू टच मुड़े ऐसे नहीं लड़ते, तुम दोनों लड़ते हो ना, कभी नहीं लड़े। किसी टाइम पे लड़े थे, बस सिर्फ कपड़ों के पीछे, तूने मेरे पहन लिए और तूने मेरे पहन लिए। ये काम के पीछे लड़ती है कौन? ये तो पता नहीं क्या, इसको ये है कि ना सब कुछ इसके आगे परोसा हुआ चाहिए, इसके आगे नौकर चाकर घूम रहे हो, मोनू इसकी सेवा करती रहे और ये बैठी। गाइस मैं किसी की सेवा नहीं करती, मेरी बला से भाड़ में जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सही में गाइस, यार बहन बेटियां ऐसी होनी चाहिए, बोझ नहीं लगनी चाहिए आते हुए। सोनू तो इतनी बोझ लगती, सोनू तो आते ही इन्हें तो क्या बोझ लगेगी, मुझे भी इतनी बोझ लगती है भाई, लिटरली गाइस। देखो अभी मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ। ना नहाइए ना धोइए, बस पड़ी पड़ी हुक्म चला रही है, और इस लड़के को और जीना आराम कर रखा है। बयान क्या है, माँ कहेगी सो, बेचारा भी पीट के सुलाया था और अब पीट के ही उठा दिया। अब कह रही है उठ, ये रात में नहीं सोएगा, दोपहर में नहीं सो रहा, तो ये सो क्यों नहीं रहा है? डिसिप्लिन कहते हैं इसे, वो कहते हैं बच्चे का बचपन छीन लेना। डिसिप्लिन कहते हैं इसे, वो डिसिप्लिन कहते हैं जो आज तक 30 साल की उम्र में इसने कभी नहीं किया, ठीक है। इसे वही डिसिप्लिन कहते हैं। ये बस औरों पे अपना ट्रॉमा देना चाह रही है, खुद ने तो सानिया कभी आई बड़ी, खुद तो 8 बजे घुसती थी, इस बेचारे को देख ना खेलने दे रही ना कुछ करने दे रही, बेचारा। गाइस अभी क्लास चुकी है, अब चले जाओ। गाइस अब तुम जाओ, तुम्हें ही पकड़। अब देखो हमारे जिया जी अब आए हैं, चोट के ये नहीं कि इनकी कुछ कर, निपुण ये दे दो, निपुण वो दे दो, बस यही काम रह गया इनका। व्यान माँ को तो चुप करा ही रखा है, माँ चुप बैठी है, माँ का जोर मेरे पे चलता है बस। व्यान मेरे गाइस बुला रहे हैं। व्यान सिंह कितनी चॉकलेट लाए हो हमारे लिए? कौन लाएगा चॉकलेट? तू बूढ़ी चॉकलेट खाएगी? देंगे। ये नहीं पता तुम्हें, तुम्हारी सालियाँ भी है सारी, छोटी हो या बड़ी हो, जो दिल तो अभी जवान है, बच्चों वाली। हम कौन सा टेम्पटेशन खा के बड़े हो गए। सदा जिंदगी यही खाई है। ऐसी बात नहीं है, मोटा मेले जब लाता था टेम्पटेशन लाता, बड़ी अच्छी लगती है वो आमंड वाली, भाई खाई है हमने भी टेम्पटेशन, जब तो पटाने के लिए लाता। हम मंच पे लाके छोड़ दिया हमें। टेम्पटेशन 60 रुपए की आती थी किसी उस टाइम पे, तो अब कितने की हो रही है? खाई है सही बात है, 60 रुपए की आती थी, तो बस गिफ्ट करने के लिए होती है। हाँ जी, हम ना खरीदते, सिल्क वेल पटाने के लिए होती है बस। कौन आ गया व्यान कौन आ गया? ओह लव कुश। ओ भाई भरत मिलाप हो रहा है। स्कूल से आया कितने दिनों बाद मिलो आप भाई से कितने दिनों? ओए होए, हक कर लो ओए होए, कितना प्यार आ रहा है। नक इस कटरा का। अब ये गुद्दा गाइस देख लो, इसलिए नहीं करा मैंने दूसरा बच्चा, देख लिया ना तुमने। ये भाई मेरी लड़की है छोटी सी, जरूरत नहीं थी मुझे। गुद्दा क्या हुआ बता, क्या कहना है? मैं कान बोल रही है ना। हाँ आओ मेरे पास आओ, मामा पास आओ, पापा पास। लड्डू आओ। ये अपने पापा के पास रहती है, लड्डी आओ। ये ऐसे करती है, उसके पापा के संग यूं करती। कितनी बन रही है, पूरे दिन मेरे पास और शाम को आती है पाप वाली हो जाती है। चाहिए से देखो गाइस, आ जाओ, आओ मेरे पास आओ।
बेटी सच में बाप की होती है। बेटी सच में बाप की होती है। ये मैं लाडो है, लाडो पापा का बेटा। क्या हुआ? मम्मा बोल रही है कुछ। आओ मामा पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। गाइस लिटरली 6 महीने की बच्चे की तरह पालना पड़ रहा है इसको। ओ ये मेरा बच्चू है छोटा सा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ नहीं होता मेरे बच्चे को। अरे भैया चॉकलेट इतना नक्श को कर लेते ना तो क्या पता मैं दूसरा भी कर ले। आज नक्श कह रहा मम्मी जापा क्या होता है? मैंने कहा दादी से जाके पूछिए। मेरे से पूछ रहा था, मेरे से पूछ रहा था पापा जापा क्या हो रहा है? मैंने बेटा वो जो तेरी दादी ने करा था हमारा। सही में लग रही है तेरी नाक। वो देख, वो रही बीच में देखना, इसके नाक नहीं लग रही। हाँ क्या? फोन बंद करो। इसके बीच में नाक नहीं लग रही। लग तो रही है। हाँ देख, बीच में लग रही है एकदम सेंटर में। मुझे नहीं दिख रही। चूतिया होगी फदाई से। बीच में नहीं दिख रही तुझे, नाक लग रही है। नहीं लगी यार। अपनी मम्मी के देखियो है बीच में। पापा के देख कहाँ लग रही। मेरी भी लग रही है ये ना। ये नहीं, इसकी तो ये लग रही। देखो ये रही है बीच में, एकदम बीच में। पागल बना रही तेरा। ये ना भी ऐसे सिकोड़ रहा था, देखो बीच में ये भी पागल बना रही है। नहीं दिखी? नेक्स्ट भेजती, ऐसे मत करा कर किसी के आगे बैठ के। गाइस ये ना अभी अपनी नाक को ऐसे पूरा ना रगड़ रहा था। देखो इसकी नाक, देख कैमरे में भी लग रही है बीच में ये तेरी नाक। नहीं हाँ ये जहाँ मेरी उंगली है ये देख बीच में एकदम। अरे हाथ तोड़े से भी तो दिख रही है। लग रही है ना? जब कोई बोले ना, जब कोई बोलता है ना तेरी नाक लग रही है, पूरी साफ हो गई, लग रही है। हाँ अरे कितना झूठ बोल। जब कोई बोलता है ना तेरी नाक लग रही है तो कहती है अगर हाँ लग रही है, मेरे भी लग रही है, तेरे भी लग रही है, दोनों की लग रही है। So फटाक फनी जोक गाइस। चलो जाओ अब सो अपने रूम।